तो दोस्तों, जब से बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ, तब से भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज और रॉ का काम और भी ज्यादा बढ़ गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच डिप्लोमेटिक साथ साथ डिफेंस समझौते भी लगातार मजबूत होते जा रहे हैं और बैकएंड चैनल्स के जरिए पाकिस्तान और बांग्लादेश की एजेंसीज भी अब एक साथ में मिलकर काम कर रही है। ऐसे में भारत के लिए जरूरी हो जाता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच क्या खिचड़ी पक रही है, इसकी जानकारी भारत के पास पहले से ही आ जाए, ताकि उसी के अकॉर्डिंग भारत भी अपने फ्यूचर के प्लान्स को डिसाइड कर सके। इसी वजह से भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गया और बांग्लादेश के ऊपर भी सर्विलांस और इंटरसेप्शन बढ़ा दी गई। इसी दिशा में भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज को एक बहुत बड़ी सफलता मिली। दोस्तों, अभी तक क्या था कि बांग्लादेश की सेना के पास मिसाइल्स ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे। कुछ एंटीशिप मिसाइल्स और रॉकेट्स बांग्लादेश की सेना के ऑप्शनल में थे, लेकिन उनकी रेंज भी 100 से 120 किलोमीटर तक थी। अब देखा जाए तो बांग्लादेश के दो ही पड़ोसी देश हैं, म्यांमार और भारत। दोनों के साथ बांग्लादेश ने अभी तक काफी अच्छे रिलेशंस को मेंटेन करके रखा है। इसीलिए बांग्लादेश ने कभी भी कोशिश नहीं की कि उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स या फिर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हो। इनके ऊपर बांग्लादेश अभी तक ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन अब शेख हसीना के जाने के बाद प्रोफेसर मोहम्मद यूनीस लगातार बांग्लादेश की सेना को मजबूत करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। मगर दिक्कत की बात यह है कि बांग्लादेश अब ऐसी मिसाइल्स खरीदने की कोशिश करने जा रहा है जो कि भारत के नॉर्थ ईस्ट के सातों राज्यों के साथ साथ सिक्किम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ तक को निशाना बनाने में सक्षम हो चुकी, यानी कि उसकी रेंज में भारत के 12 से 13 राज्य भी आ जाएंगे। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने बांग्लादेश की सेना में देश की पहली बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंडक्ट करने का फैसला कर लिया। अब बांग्लादेश तो रातों रात मिसाइल्स को बना नहीं सकता, इसलिए बांग्लादेश की सरकार ने मदद मांगी है पाकिस्तान से। पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश पाकिस्तान से अब्दाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल खरीदने जा रहा है। बांग्लादेश ने इसके लिए पाकिस्तान के साथ नेगोशिएशन और बातचीत स्टार्ट कर दी। अब जो पाकिस्तान की अब्दाली लेटेस्ट वर्जन की रेंज 400 किलोमीटर है और अगर बांग्लादेश के बॉर्डर से देखा जाए तो इस रेंज में भारत के 12 से 13 राज्य आ जाते हैं। पाकिस्तान की इस मिसाइल की पेलोड कैपेसिटी 500 किलोग्राम की है और ये कन्वेंशनल और न्यूक्लियर दोनों तरह के वॉरियर्स को कैरी कर सकती है। इस बैलिस्टिक मिसाइल की टॉप स्पीड है मैक 5 से लेकर मैक 6, यानी कि 400 किलोमीटर को ट्रेवल करने में यह मिसाइल केवल 3 से 4 मिनट का समय लेती है और 3 मिनट के अंदर ही टारगेट हिट कर सकती है। यह मिसाइल काफी कॉम्पैक्ट और लाइट वेट है, जिसकी वजह से इसको रोड मोबाइल लॉन्चर की मदद से किसी भी लोकेशन के ऊपर आसानी से लेकर जाया जा सकता है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच इस डील को लेकर बातचीत स्टार्ट हो गई और हो सकता है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से यह मिसाइल सीक्रेट चोरी छुपे भी परचेस कर ले। और अगर ऐसा होता है तो 1971 के बाद पहली बार होगा जब भारत के ऊपर 3 डायरेक्शन से बैलिस्टिक मिसाइल का खतरा होगा। वैसे भी बांग्लादेश से डेली भारत के लिए कोई ना कोई बैड न्यूज निकल कर आ रही है और पाकिस्तान और बांग्लादेश के एंगेजमेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं और मोदी सरकार अभी भी बांग्लादेश के ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रही। इस पूरी अपडेट पर अपनी राय जरूर बताएं।